प्रणाम मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अमित के स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम रियल नंबर की ही बात करेंगे। रियल नंबर वास्तविक संख्या जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, तो इसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप सम और विषम संख्याओं के बारे में जान लीजिए। मैं जानता हूं आप सम और विषम संख्याओं के बारे में पहले से ही जानते हैं, लेकिन आप देखिए थोड़ा कुछ अलग तरीके से समझते हैं सम संख्याओं को। सम संख्याएं इवन नंबर एंड ओड नंबर, यू नो इट, बट पे अटेंशन वन टाइम हियर। तो यहां पर मैंने लिखा है सम संख्या इवन नंबर। इवन नंबर आपको पता है जो संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है, जो संख्याएं 2 से पूरी डिवाइड हो जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। ये सब सम संख्याएं हैं। लेकिन आप देखिए जरा, ये सम संख्या है, ये बात हम जानते हैं यहां तक। क्या आप बता सकते हैं ये सम संख्या है या विषम संख्या है, या फिर ये सम संख्या है 2x या विषम संख्या है, या मैं कहूं ये 2x प्लस 4 या 2x प्लस 1 सम या विषम है, या मैंने यहां पर लिखा 6x प्लस 0 या 8 ये सम संख्या या विषम संख्या है। इन संख्याओं को हम कैसे जानेंगे कि ये सम संख्या है अथवा विषम संख्या है? तो ये इवन नंबर है या ओड नंबर है? तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि ये जो सम संख्याएं होती हैं ये क्या है? ये 2 का मल्टीपल होती हैं। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। सो वी कैन से दैट दिस इज रियल नंबर बिकॉज दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2। क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का गुणज है, इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये इवन नंबर है। बट ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये इवन नंबर या फिर सम संख्या नहीं है। आप देखें एक बार यहां पर 2 से डिवाइड होने का अर्थ क्या है? हमें पता है ये 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में आना मतलब 2 से डिवाइड हो जाना। तो 6 है, 6 है मेरे पास, तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूं? या सबसे पहले मैं 2 की बात करता हूं। 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई 1, 2 आ रहा है। 4 को मैंने क्या लिखा? 2 मल्टीप्लाई 2। इसमें भी 2 को 2 इंटू आप इसको लिख पा रहे हैं। जिस संख्या को आप 2 गुना कुछ, यहां पर कुछ भी हो सकता है, लिख सकते हैं, तो वो सम संख्या है। तो यदि आपके पास कोई नंबर है और आप उसको 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो वो आपका इवन नंबर हो जाएगा। 6 को मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3। यहां से मतलब नहीं है आप यहां पे क्या लिख रहे हैं, बस आप 2 इंटू कुछ उसको लिख दें तो वो आपका हो जाएगा इवन नंबर। लेकिन यहां पर पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो नहीं होने चाहिए। यहां पर नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। इससे आगे की वीडियो में नेचुरल नंबर की भी बात करने वाले हैं। 8 है, 8 को मैंने क्या लिखा? 2 मल्टीप्लाई 4। तो इसी तरह से मेरे पास ये लिखा हुआ है 2x या फिर 4x। तो 2x को मैं क्या लिख पा रहा हूं? देखो आप 2x है, तो 2x को मैंने क्या लिखा? 2 मल्टीप्लाई x। 4x को मैंने क्या लिखा? 4x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2x। आप तो इसको 4 इंटू एक्स भी लिख सकते हो, लेकिन आपको 4 से मतलब नहीं है, आपको लिखना है 2 इंटू समथिंग। यदि आप इसको 2 इंटू कुछ लिख पा रहे हैं, समथिंग लिख पा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये 4x क्या है? एक इवन नंबर है, ये एक सम संख्या है। और अब मेरे पास है 2x प्लस 2। तो क्या मैं इसको भी 2 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं। आप देखिए सबसे पहले हमने इसमें से 2 कॉमन लिया। 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचता है? x प्लस 2 बचेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 2 इंटू
ये यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मेरे पास ये लिखा हुआ था 2x+2 था, तो इसको हमने क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई x+2। तो ये होते हैं इवन नंबर। तो इनकी हमें आगे के चैप्टर्स में जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझना। तो ये सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्या ओड नंबर, जो सम नहीं है वो विषम है, जो इवन नहीं है वो ओड नंबर है। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है, जहां पर q कोई पूर्णांक है। तो हमारे पास कोई भी, इसने बोला है कोई ओड इंटीजर है और वो हमें शो करना है कि कोई भी ओड इंटीजर 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 की फॉर्म में होता है। तो यहां पर हमें कहा गया है 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 हमें शो करना है कि कोई भी ओड इंटीजर है, ओड पॉजिटिव इंटीजर है, वो इस फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले यहां पर हमें एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना है कि इसमें पूछा क्या गया है। सबसे पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। अब आप देखिए यहां पर इवन नंबर की बात नहीं की गई है, ओड नंबर की बात की गई है। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में हमने इससे पहले समझा था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले वो वीडियो जरूर देख लेना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम A=BQ हमने पढ़ा था, A=BQ+R होता है। और इसमें A क्या था, A ये था, यहां पर A था डिविडेंड और B क्या था डिवाइजर, Q क्या था क्विशेंट और R था रिमाइंडर। तो A को लाने के लिए हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करनी थी और ये प्लस करना था, तो हमारे पास A आ जाता है। तो यहां पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्वेश्चन की ये वाली फॉर्म लिखी हुई है। क्वेश्चन की हमारे पास RHS लिखी हुई है। तो यहां पर हम RHS से देख करके पता लगा सकते हैं कि ये जो 6 है ये यहां पर B है। B का अर्थ हुआ हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर था, हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर था जिसको हमने 6 से डिवाइड किया है। और 6 से डिवाइड करने के बाद टेबल कितनी बार चला है, Q टाइम्स। इसका पहाड़ा Q बार चला है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 है और यहाँ पर मेरे पास कोई भी संख्या हो सकती है, पहाड़ा यहाँ पर 1 बार भी चल सकता है। 6 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, टेबल 2 बार भी चल सकता है या फिर 3 बार भी चल सकता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है, 3 बार चला है और रिमाइंडर यहाँ पे कुछ बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पर कुछ बचेगा। अब रिमाइंडर क्या हो सकता है ये भी आपको अंदाजा लगाना है, बिल्कुल सही सही। देखिए ये मुझे नहीं पता है, यहाँ पर हमें पता नहीं है क्या है, तो इसी नंबर की वो बात पूछ रहा है। ये जो नंबर है ये आपका ओड नंबर है, ये आपकी विषम संख्या है। तो सबसे पहले हमें ये निकालनी पड़ेगी, ये संख्या कैसे आएगी, हम इसका निर्धारण कैसे करेंगे, हम इसको कैसे सर्टिफाई करेंगे कि ये ओड नंबर ही है। कैसे करेंगे, क्योंकि इसने कहा है हमें ये जो नंबर था यहाँ पर जिसको आपने 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड करने के बाद आपने टेबल उसका चलाया है, कितनी बार चलाया है, Q टाइम आपने टेबल चलाया है और आपके पास रिमाइंडर 1 बचा है या फिर रिमाइंडर 3 बचा है आपके पास या फिर रिमाइंडर 5 बचा है, रिमाइंडर इन्हीं में से कुछ बचा है। तो ये ओड नंबर आपको प्रूव करना है। अब आप देखिए एक बार आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैं किसी संख्या को, संख्या है मेरे पास यहाँ पर 7 है, मैंने 6 से 7 को डिवाइड किया, 6 × 6 बच गया 1, तो मेरे पास एक रिमाइंडर हो सकता है। यदि यहाँ पर 7 ना हो, मेरे पास यहाँ पर 8 हो, तो 6 का टेबल में 2 बार चलाऊंगा, 6 एक बार ही चलेगा, 6 × 6 और रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 2।
यदि मैं 6 को 8 की जगह 9 से डिवाइड करूं, 6 से 9 को डिवाइड करूं तो मेरे पास 3 बचेगा। 10 को मैं डिवाइड करता हूं, 10 को डिवाइड करता हूं तो 4 बचेगा। 6 को फिर मैं 6 से 11 को करूंगा 5 बचेगा। और मैं 6 से 12 को करूंगा तो 6 2 जा 12 और 0, और 6 से यदि मैं 13 को करूं तो 6 2 जा 12 और 1 बचेगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं किसी भी संख्या को 6 से डिवाइड करता हूं, 6 से डिवाइड करता हूं, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है। रिमाइंडर मेरे पास 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 और 0। 6 तो नहीं आया है, 6 से बड़ी संख्या भी नहीं आई है। तो इसका अर्थ यह है, यदि आप किसी संख्या को, किसी नंबर को आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 से कम ही आने वाला है। क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है, क्या क्या रिमाइंडर आने के चांस हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या संभावना है। तो रिमाइंडर की जो पॉसिबिलिटी है, या तो वो 0 होगा या फिर 1 2 3 4 5 तक हो सकता है। 6 तो बिल्कुल नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 6 से बड़ा रिमाइंडर नहीं आएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं, ये जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहां पर बी तो हमें पता चल गया है कि बी हमारे पास 6 है। हमने मान लिया है, माना लेट ए और बी दो धन पूर्णांक, ये मैं मिटा देता हूं अब, 2 धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है। a तो b से बड़ा है क्योंकि a को डिवाइड करना है b से, तथा b इक्वल 6। हम यहां पर इंग्लिश में लिखेंगे लेट a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर such that a is greater than b and b equal 6। तो b 6 है, b से हमें डिवाइड करना है, तो b का हमें पता चल गया है, b 6 है। यहां पर, यहां से देख करके हमें पता चला है। Therefore पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकता है, संभावित शेषफल क्या हो सकता है। इसलिए संभावित शेषफल क्या क्या आने की संभावना है। संभावित शेषफल आर 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है। पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकता है आपका, पॉसिबल रिमाइंडर आपका हो सकता है 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है। तो अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने वाले हैं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लिख देंगे यहां पर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का आपको यूज करना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलती है, इसके बाद मैं यहां पर लिख देता हूं, इसके बाद यहां पर a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये होता है। तो ये वैल्यू हमें पता नहीं है, यहां पर मैंने अभी बताया था, ये मुझे पता नहीं है। आर की वैल्यू तो अब मुझे पता चल गई है, आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इनमें से कुछ भी आर की वैल्यू हो सकती है। आपने किसी भी संख्या को 6 से डिवाइड किया है, तो 6 से डिवाइड करने के बाद टेबल आपका कितनी बार चला कोई मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपने किस संख्या को डिवाइड किया ये भी आपको नहीं पता है, लेकिन आपको रिमाइंडर पता चल गया, या तो 0 होगा रिमाइंडर, या 1 होगा, या फिर 2 होगा। इनमें से यहां तक कुछ भी रिमाइंडर हो सकता है। तो अब हम मान करके चलते हैं, वो सारी कंडीशन हम लिखेंगे। यदि रिमाइंडर 0 है तो वो संख्या क्या हो सकती है। देखिए, जब रिमाइंडर 0 होगा तो ये नंबर क्या होगा, तो ये नंबर होगा, इसलिए a इक्वल क्या हो सकता है,
इसकी आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6q प्लस 0, तो उस केस में a की वैल्यू ये होगी यदि a रिमाइंडर 0 है, और इफ रिमाइंडर इज 1, और जब रिमाइंडर 1 है तो a की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी bq, a इक्वल bq प्लस 1, b नहीं है 6 है, क्योंकि b की वैल्यू हमें पता है 6 है, तो ये भी हो सकती है, और a इक्वल 6q प्लस 2 या फिर a इक्वल 6q प्लस 3। आप समझ गए होंगे, यहाँ पर रिमाइंडर में ले रहा हूं, इस बार मैंने 2 लिया है, फिर यहाँ पर रिमाइंडर मैंने 3 लिया है, अब मैं रिमाइंडर 4 लिखूंगा। जब रिमाइंडर 4 है तो 6q प्लस 4 हो जाएगी, और जब रिमाइंडर 5 है तो 6q प्लस 5, ये स्थिति रहेगी। ये कब है? जब r 0 है तो ये इंटीजर ये होगा, जब r 1 है तो ये होगा। अब यहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं, अभी इससे पहले की वीडियो में मैंने बात की थी कि इवन नंबर क्या होते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, तो वो आपने जरूर देखी होगी वीडियो। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये संख्याएं जो हैं, यहाँ पर ये 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये इवन नंबर हैं, ये ओड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है। हमें कैसे पता है कि ये सम संख्याएं इवन नंबर है? क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने बताया था जिस नंबर को आप 2 मल्टीप्लाई समथिंग लिख पा रहे हैं तो वो इवन नंबर होता है, सम संख्याएं होती हैं। तो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर ये 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। आप यहां पर लिख देंगे आर इवन नंबर, आर इवन नंबर, ये इवन नंबर्स हैं। क्यों है इवन नंबर्स? आप लिख सकते हैं बिकॉज दीज आर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हैं। आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हैं, बिकॉज दीज आर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हैं, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हैं, बिकॉज दीज आर डिविजिबल बाय 2, दीज आर डिविजिबल बाय 2, ये 2 से विभाज्य हैं। तो हम कह सकते हैं ये तो 2 से विभाज्य हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं ये किस तरह से 2 से विभाज्य हैं। देखिए यहां पर मेरे पास है 6q, तो 6q को मैं क्या लिख पा रहा हूं 2 इंटू 3q, तो 2 इंटू 3q लिखा तो 2 से डिवाइड हो गया, क्योंकि आप इसको 2 इंटू समथिंग लिख पा रहे हैं। आपके पास लिखा है यहाँ पर 6q प्लस 2, तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा 3q प्लस 1, तो आप इसको भी लिख पा रहे हैं 2 इंटू समथिंग। तो जिसको आप 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू कुछ लिख पा रहे हैं तो वो सम संख्या है, इवन नंबर है, और आप इनको नहीं लिख सकते हैं। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 को आप 2 इंटू समथिंग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये इवन नंबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं, इसके बाद आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं, नीचे से दिखाई नहीं दे रहा है। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, देयरफॉर, इसलिए कोई भी विषम पूर्णांक, इसलिए कोई भी विषम धन पूर्णांक इनका रूप होता है। बस ये आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हैंस एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ दीज, हैंस एनी odd positive integer are in the form of this, this and this। तो आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे की वीडियो में हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातृभूमि। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। धन्यवाद।